अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। एनुअल एग्ज़ाम हो रहे हैं या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं, आपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है। कैसे करना है जी? इसके भी 7 स्टेप्स हैं। पहला इसका स्टेप है रीड द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर आया, आपने उसको फुल्ली रीड करना है। मैंने बाज़ औक़ात ऐसी लड़कियों को देखा है कि एक क्वेश्चन रीड करके वो लिखने लग जाती हैं कि कहीं हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो जाए, टाइम सेव करने के लिए लिखने लग जाती है, जबकि वही चीज़ उनके टाइम को ज़ाया करने का सबब बनती है। सबसे पहले आपके अगर 9 क्वेश्चंस हैं, मास्टर्स के जो पेपर होते हैं उनमें 9 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से 5 करने होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है। तो क्या चीज़ है, पहले 9 के 9 या 8 ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रीड करें। कौन सा आपको आता है उस पर टिक करें। ये सेकंड स्टेप है। सिलेक्ट द क्वेश्चन विच यू राइट। आपने जो लिखना है आपको फुल्ली पता है, कंफर्म है कि मुझे ये आता है, उससे बेहतर तो मैं ये लिखूँगा। वो उसको सिलेक्ट कर लेने हैं, पूरे जितने भी आपने चॉइस जो है वो छोड़ के बाकियों को सिलेक्ट कर लेना है जितने उन्होंने कहा है कि लिखने हैं। फिर आपने क्या करना है, रेडी करनी है अपनी आंसर शीट। आंसर शीट अगर बाज़ औक़ात पहले भी दे दी गई होती है तो उसमें आपने लाइंस वगैरह जो है वो लगा देनी है, मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइन लगाने के बाद जो है आपने उसको फिल करना है, अपना रोल नंबर, अपना जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो सारी फिल करनी है। मैंने एक लड़की को हमारे साथ जो पढ़ रही थी, नोट किए वो पहले जो है अपना रोल नंबर वो नहीं लिखती थी। पहले पेपर कर लिया, पेपर बस जब देने का टाइम आया तो तब वो रोल नंबर। कभार बंदा भूल भी जाता है। ये ऐसी चीज़ें नहीं होती कि हमेशा हम एंड पे ये रखें कि एंड पे कर लेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है। तो टाइम जो है वो पेपर में पता भी नहीं चलता, 3 घंटे होते हैं या 3 घंटे ऐवें ही गुजर जाते हैं। तो ये चीज़ें जो पहले करने की होती हैं वो पहले करनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है डिवाइडेड पेजेस। पेजेस को डिवाइड कर लें अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अब अगर आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं, आपको एक आंसर शीट दे दी गई है। आंसर शीट आजकल जो है वो एक्स्ट्रा नहीं मिलती, तो क्या करना है कि आंसर शीट में आपके 20 पेजेस हैं, 22 पेजेस हैं, तो उनको 5 पर डिवाइड कर दें। एक क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस आ रहे हैं या 5 पेजेस आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट पे राइट कर लेना है, फिर उसके लिए 4 पेजेस जो है वो छोड़ देने हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है वो राइट कर लेना है, फिर उसके लिए 4 पेजेस छोड़ देते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन राइट कर। इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं आपने टोटली राइट करके पेजेस को डिवाइड कर लेना है अपनी आंसर शीट के। नेक्स्ट स्टेप है आपका मार्कर वर्क। ऐसा मैं करती हूँ पेपर अटैम्प्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर डिवीज़न से मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई थी। टॉप किया था मैंने 2019 में, मास्टर्स इन फ़िज़िकल एजुकेशन आईयूबी के थ्रू कॉलेज है, वहाँ से किया था। तो पेपर मैं अपने तरीके से बता रही हूँ कि कैसे जो है मैंने अटेम्प्ट किया था। मार्कर वर्क पहले करना है। कैसे, अब देखिए, मार्कर उठाते हैं हम, उसकी कैप उतारते हैं, फिर लिखते हैं, फिर कैप चढ़ा के रख देते हैं, फिर पेन उठा के लिखते हैं, फिर एक सुर्खी जिसे हम कहते हैं, इसकी टॉपिक की हेडलाइंस हैं, हेडलाइन लिखने के लिए फिर मार्कर उठाते हैं, फिर वो रखते हैं। फिर अगर एक टॉपिक की हमारे पास 20 या 15 टू 20 भी हेडलाइंस हैं, तो हम एक क्वेश्चन के दौरान 15 टू 20 टाइम्स हम वो मार्कर रखते हैं, उठाते हैं, पेन रखते हैं, उठाते हैं। अब ये रखने उठाने में भी टाइम ज़ाया हो रहा होता है। जब हमने पेपर करना है, हमने एक सेकंड, हम कहते हैं कि हमने सेव करना होता है अपना टाइम का। तो टाइम सेविंग के लिए जो मार्कर वर्क होगा वो सबसे पहले हम कर लेंगे, देन हम पेन वर्क करेंगे। अब मार्कर वर्क से क्या मुराद है कि हमें अंदाज़ा है कि हमने कितना लिखना है, कितना लिख सकते हैं और हमें कितना आता है। हमें दूसरे नहीं बताते। अच्छा, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ़ नकल लगाते हैं, जो सिर्फ़ देख कर लिखते हैं कि अगले ने कितना लिखा है तो मैं देख के लिख लूँ। तो उनके लिए है जिनको पता होता है कि हमने पेपर करना है और हमें कितना आता है।
तो पहले क्वेश्चन लिखने मार्कर से, उसके नीचे जो है डेफिनेशन के लिए क्वेश्चन की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के लिए जगह छोड़ के फिर हेडिंग्स जो है वो दे दें, वो देना शुरू कर दें। हेडिंग्स, एक हेडिंग दे के 4-5 लाइनें छोड़ के दूसरी, फिर 4-5 छोड़ के तीसरी। लंबाई रुख लाइनें होती हैं जब आप डिग्री में आके बैचलर्स में जो है पेपर्स देते हो तो लंबाई रुख लाइनें होती हैं। तो क्या करना है, मार्कर वर्क जो है सारा मुकम्मल कर लेना है। एंड लास्ट पेज तक आपका, मैं कहती हूँ कि 1 घंटे में होगा सब। अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 1 घंटा लगेगा आपको 5 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने में। नेक्स्ट आपने मार्कर रख देनी है और पेन उठा लेना है। अब आगे आपका पेन का काम है। पेन का काम है तो आपने जस्ट पेन से लिखना है। जैसे ही हेडिंग देखी आपके जहन में आ जाएगा, लिख लेंगे। दूसरी हेडिंग देखी, जहन में आ जाएगा, लिख लेंगे। यानी कि तब आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तब आपने क्या करना है, आपने जस्ट स्पीड पकड़नी है अपनी। लास्ट जो हमारा स्टेप है पेन वर्क में वो है स्पीड। यानी कि सोचने की ज़रूरत हमें तब थी जब हम मार्कर का काम कर रहे थे कि कौन कौन से टॉपिक्स थे भला मैं लिख लूँ। हाँ, मुझे फ़िलहाल के 15 में से तो 12 आ रहे हैं, बाकी 3 नहीं आ रहे, फिर सोच के लिख लूँ। इस तरह जो सोचने वाला काम था वो मार्कर वर्क में था। अब जो है वो सोचने वाला काम नहीं है। अब जस्ट आप टॉपिक को जब देख रहे हैं तो आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, तो आप उसमें स्पीड करेंगे। स्टार्ट वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटीफुल करके लिखें। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो भी सोहना करके लिखें। दरमियान वाले जो हैं उनमें थोड़ी सी अगर डगमग हो भी जाए तो भी खैर है। अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टार्ट से बहुत बना के आहिस्ता आहिस्ता लिख रहे होते हैं, तो स्पीड स्टार्ट से ही पकड़नी है हमें। जब हमने ये पेन वर्क जो है वो स्टार्ट करना है तो स्टार्ट से ही हमने स्पीड पकड़नी है और लास्ट तक वो स्पीड हमारी चालू रहेगी। और लास्ट पे मैं कहती हूँ कि पूरे टोटल जितने भी पेजेस हैं आप सारे लिख के आएँ। इसकी बेहतरीन टिप ये है कि कोई भी पेज आपने छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ देते हैं पेज तो वो नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ता है। अब छोड़ने से मुराद ये भी नहीं है कि आप जस्ट एक पेज पे 3 लाइनें लिख लें और दूसरे पेज पे भी 3 लाइनें ऊपर नीचे से। कवर करना है पेज को, जितनी लाइंस हैं सारी लाइंस कवर करनी है, सिवाय मार्जिन जो छोड़ा है उसके। बाकी सारी लाइंस कवर करनी है। और ये टिप्स आपकी एग्ज़ाम में राइटिंग में बेहतरीन होंगी और आपको ये मार्क्स दिलाएंगी, गारंटी है, नंबर दिलाएंगी अगर इस पे आप मुकम्मल उतरते हो और आपको कुछ आता भी है तो। अगर ये है कि जस्ट टिप्स बंदा सुन ले और प्रिपरेशन ना हो तो फिर वो भी फ़ायदा नहीं देती होती। जब तक कि हम कहते हैं ना कि चाय बनानी है तो चाय में सिर्फ दूध और पानी फ़ायदा नहीं देता, उसमें चीनी पत्ती भी डालनी पड़ती है। तो जब मुकम्मल चीज़ें मुकम्मल होंगी ना, हमारी प्रिपरेशन होगी, हमारा सही होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, और फिर ये टिप्स जो हैं वो फ़ायदा देती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।